पेप्सिको दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी जो पेप्सी से लेकर ट्रॉपिकोना, लेज, कुरकुरे जैसे ब्रांड की मालिक है। मौजूदा समय में पेप्सिको दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में मौजूद है। इसके साथ ही पेप्सिको के रोजाना करीब 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे पेप्सिको की कहानी। साल 1867 अमेरिका का एक लड़का जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जब आर्थिक तंगी उसके सामने आई तो डॉक्टरी का सपना छूट गया। फिर अमेरिका के न्यूबर्स के पोपलाक स्ट्रीट में मेडिकल शॉप खोली। अपनी दुकान पर भीड़ जुटाने के लिए उसने सोडा फाउंटेन की मदद से कोका कोला जैसे स्वाद की एक डाइजेस्टिंग सॉफ्ट ड्रिंक बनाई। ग्राहकों को यह ड्रिंक पसंद आई और उसका नाम रखा ब्रांड्स ड्रिंक। आगे चलकर इसी ड्रिंक का नाम ब्रांड हमने पेप्सी कोला रखा। 17 साल तक पेप्सी की रफ्तार धीमी मगर शानदार रही, लेकिन वर्ल्ड वार 1 ने इस कंपनी की गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। ब्रांड हम दिवालिया हो गए और पेप्सी कोला छोड़कर वापस अपने मेडिकल स्टोर पर लौट गए। इसके बाद 1923 में लाफ्ट कैंडी कंपनी ने $35,000 में पेप्सी कोला को खरीद लिया। उस वक्त कोका कोला का मुकाबला कर पाना आसान नहीं था। कोका कोला को टक्कर देने के लिए तब पेप्सी कोला सीईओ डॉन कैंड्रल और एक अन्य कंपनी फ्रीटो ले के सीईओ हरमन ले ने एक डील की। इस डील के तहत दोनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया। इसमें रोचक बात यह है कि दोनों ने यह डील एक नैपकिन पेपर पर ही साइन की थी। 1965 में दोनों कंपनियों के मर्ज के बाद पेप्सिको का जन्म हुआ, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी फूड, स्नैक्स एंड बेवरेज कंपनी है। भारत में पेप्सिको की एंट्री 1973 में लोकल ऑपरेशन में विदेशी कंपनियों को 40% तक की इक्विटी रखने की इजाजत थी। मतलब कोई विदेशी कंपनी भारत में किसी कंपनी में सिर्फ 40% तक ही इन्वेस्ट कर सकती है। इसी 40% रूल की वजह से 1977 में कोका कोला को इंडियन मार्केट छोड़ना पड़ा था। हालांकि इससे पहले पेप्सी भी भारत में थी, मगर धीमी बिक्री के कारण उसने 1962 में ही भारत छोड़ दिया था। अब कोका कोला के बाहर जाते ही पेप्सी, जो अब पेप्सिको बन चुकी थी, उसे भारत के रूप में एक अच्छा मार्केट दिखा। 1980 के उस दशक में एक भारतीय हर साल में केवल 3 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक ही पीता था, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान की तुलना में भी कम था। तब एक पाकिस्तानी साल में करीब 13 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक पी जाता था। वहीं अमेरिका को देखें तो यह आंकड़ा 550 के आसपास था। भारत में इतने निराशाजनक आंकड़ों के बावजूद भी पेप्सिको बढ़ती हुई भारतीयों की आबादी में अपना भविष्य देख रहा था। आखिर 1989 में पेप्सिको ने भारत में अपना बिजनेस शुरू किया। 2021 में रेवेन्यू के मामले में पेप्सिको ने कोका कोला को पछाड़ दिया। पेप्सिको और कोका कोला कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और बेवरेज इंडस्ट्री के 2 बड़े पावर हाउस हैं। दोनों कंपनियां ग्लोबल प्लेयर्स हैं। इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 2004 से कोका कोला कंपनी इस मार्केट की लीडर रही है, वहीं पेप्सी दूसरे स्थान पर रही है। 2022 के शुरुआती समय में पेप्सिको का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपए था, जबकि कोका कोला का मार्केट कैप 22 लाख करोड़ रुपए था। लेकिन 2021 में अपने स्नैक्स के दम पर पेप्सिको ने रेवेन्यू के मामले में कोका कोला को पछाड़ दिया। एक तरफ जहां 2021 में पेप्सिको का ग्लोबल रेवेन्यू 6 लाख करोड़ रुपए था, वहीं कोका कोला का रेवेन्यू 3 लाख करोड़ रुपए ही रहा। लोगों का मानना है कि पेप्सिको ड्रिंक्स और चिप्स बनाने के साथ साथ सीईओ बनाने की भी फैक्ट्री है। दोस्तों, ये सुनने में काफी मजाकिया लग रहा होगा, मगर 2022 सितंबर में जब यह ऐलान हुआ कि लक्ष्मण नरसिम्हा राव स्टारबक्स के अगले सीईओ होंगे, तो वे इसके साथ ही एक क्लब में शामिल हो गए। इस क्लब में अमेरिका की कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध कंपनियों के अधिकारी शामिल थे। मैकडोनल्ड्स के क्रिस कैमजिस्की से लेकर वीजा के आल कैजी जूनियर तक, इन सब लीडर्स में एक चीज कॉमन है और वो है पेप्सिको। 1965 में जब पेप्सी कोला कंपनी अपने फ्रीटो ले का मर्ज हुआ था, तभी से कंपनी में एक पॉलिसी चली आ रही है। इसके तहत हर अच्छा काम करने वाले शख्स को लगातार प्रमोशन दिए जाते हैं। यही वजह है कि पेप्सिको के अधिकतर एक्स एम्प्लॉय जब दूसरी कंपनी में जाते हैं तो ऊंचे पद पर ही उन्हें नियुक्ति मिलती है। मौजूदा समय में फॉर्चून 500 के सीईओ को देखा जाए तो उनमें से 16 कभी पेप्सिको में काम किया करते थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।